गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं कुछ सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पे बात करूंगा। अभी एक लंबे समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक विश्वव्यापी समस्या से, जिसको कि एक विश्वव्यापी महामारी कहा गया है, कोविड-19। हम सभी जानते हैं कि दिसंबर में चाइना से बीमारी या ये वायरस निकला था और धीरे धीरे करते करते आज पूरे विश्व में आ गया है। अब इसके अभी तो फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवाई नहीं बनी, इसलिए हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक महामारी के रूप में हम समझ नहीं पा रहे क्या करें। लेकिन कुछ जो वैज्ञानिकों ने या कुछ समाजशास्त्रियों ने, लोगों ने जो उसके लक्षणों के आधार पे सुरक्षा के उपाय बताए हैं, वो ये था कि इसकी चेन को ब्रेक करना है, इसकी चेन को, श्रृंखला को तोड़ना है। उसके लिए सबके सामने एक ही उपाय निकला, लॉकडाउन, तालाबंदी। अब तालाबंदी के तहत ये इसमें रखा गया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है। इस पर भी कुछ लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। कुछ कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग गलत है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। तो हम आज इस पे फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इस पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये जो है लॉकडाउन पीरियड, जिसमें अभी हमारे पूरे देश में लागू किया गया है, इसमें प्रधानमंत्री ने इसको एक इनिशिएटिव का कदम लेते हुए बहुत ही प्राथमिकता के आधार पे उन्होंने दो चीज रखी, हमें जान भी बचाना है और जहान को बचाना है। लेकिन जहान के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, उन्होंने कहा कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था आज बिगड़ती है तो बिगड़ जाए, लेकिन हम मानवीयता के आधार पे हैं, हम अहिंसावादी देश में रहते हैं जिसमें बौद्ध, जैन और गांधी थे। गांधी दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है जो अहिंसा की बात करता है, हिंसा से दूर। उनका कहना था कि अगर एक भी व्यक्ति हमारा उसका देहांत होता है, वो हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। इसलिए अभी हम आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक परिप्रेक्ष्यों पे रोक लगाते हैं और लोगों को समझाइश दे कि आप दूर रहें। अब इसी में वास्तव में क्या होता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो होता यह है, जब कुछ खास तथ्य कैसे और क्यों पूरे समाज से संबंधित हो जाते हैं। जब हम कुछ खास तत्वों की जब बात करते हैं जो कैसे और क्यों, है ना, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट, हाउ एंड व्हाई, स्पेशल सामाजिक तथ्य जब पूरे समाज के साथ संबंधित हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। वास्तव में समाज जो इसकी संस्थाएं हैं, समाज के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं, ये जीवन शक्तियों, लाइफ फोर्सेस के रूप में कार्यरत हैं। समाज को सामाजिक संबंधों की व्यवस्था हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मैकाइवर पेज ने कहा था, समाज से सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। व्यक्ति के संबंध में ही, चूंकि व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के फंक्शन से जुड़ा रहता है, हम किसी ना किसी प्रकार से के प्रकारों से जुड़े रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे 1838 में जब समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी, तब से लेके आज तक पूरा का पूरा समाजशास्त्र दो धाराओं में बटा है। एक है संघर्षवादी धारा और एक है प्रकारवादी धारा। तो संघर्षवादी विचारक जो उसमें कार्ल मार्क्स आते हैं, डैरेंडॉर्फ आते हैं, जॉर्ज सेमेल है, कूले, रॉबर्ट पार्क, परेटो, ऐसे कई प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। वहीं जब प्रकारवादी विचारकों की बात करते हैं तो इसमें स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम, पार्सन, रॉबर्ट मल्टन, ये लोग आते हैं। इन सबका कहना था कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था, इन्होंने कहा प्रकारवादी एक फंक्शन के रूप में है, समाज एक प्रकार के रूप में है। इसमें जो रॉबर्ट मल्टन की आज मैं चर्चा कर रहा हूं, रॉबर्ट मल्टन सर्वाधिक प्रगतिशील विचारक हैं। थोड़ा सी अपन रॉबर्ट मल्टन के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट के मल्टन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने क्या करा, अपने प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म की जो बात करते हैं, वो यथास्थितिवाद और मशीनी चरित्र को इनने बहुत जल्दी समझा था। इनने फंक्शनलिज्म के लिए यथास्थितिवाद और मशीनी चरित्र को बहुत जल्दी समझा। इनका जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में 5 जुलाई 1910 को हुआ था। इनका जीवन बड़ा कष्टप्रद था, प्रारंभिक जीवन। पिताजी एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, गंदी बस्ती में रहते थे, लेकिन कुशाग्र बुद्धि के थे, पढ़ने में काफी होशियार थे। 1949 में इन्होंने अपनी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक लिखी है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। मल्टन की सबसे बड़ी खूबी यही है
कि मजदूर वर्ग प्रवेश में रहते हुए उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमताओं का सृजन किया। इनके गुरु थे टालकट पार्सन्स और पेट्रिन सोरोकिन के भी संपर्क में ये थे। इसके बाद इन्होंने जो चर्चा की है उसी को आज मैं इससे लॉकडाउन के साथ आपको इसको कोरिलेट कर रहा हूं, क्योंकि समाजशास्त्री का काम रहता है किसी भी तत्व को किसी के साथ सह संबंधित करके इसके अर्थ देखना कि उसमें कहां तक प्रभावीकरण है और कहां तक नहीं है। तो सभी संरचनाओं में मर्टन कहते हैं कुछ ना कुछ अनिवार्य प्रकार होते हैं, फंक्शन होते हैं, जिनको अपन पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में देखें, सकारात्मक परिणाम के रूप में लेते हैं। लेकिन मर्टन कहता है ऐसा नहीं है। उसने कहा प्रकार भी जो है उसने 3 प्रकार से कहा, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, और दूसरा कहता है तीसरा सकारात्मक, नकारात्मक, और तीसरा कहता है गैर प्रकारात्मक। सकारात्मक ये जिससे कि संरचना अपनी उपस्थिति में एक ऐसा समूह, संस्था या संपूर्ण समाज को जो करती है ना बाधित, तो वो नकारात्मक हो जाते हैं। जहां सकारात्मक रहते हैं उसमें पॉजिटिव रहते हैं। तो ये है प्रकार आकार की बात। अब दूसरा जो परिणाम कहता है गैर प्रकार, नॉन फंक्शन की भी चर्चा करता है। गैर कार्य का अर्थ है जिसमें परिणाम ना तो प्रकारात्मक होगा ना ही अकार्यात्मक। अब यहां पे आप देखिए मर्टन के हिसाब से जो कोविड-19 है इसने पूरे के पूरे हमारी सामाजिक व्यवस्था को, पूरे समूह को, पूरे संस्थाओं को आज बाधित करके रख दिया है। इसलिए वो इसको अपन एक फंक्शन के रूप में ले रहे हैं। वास्तव में मर्टन ने कहा था कि प्रकार और जो आकार है इसका आकलन करते समय हमें देखना होगा कि ये कहां तक इच्छित और अपेक्षित, डिजायर, इच्छित और अपेक्षित जो है ना इंटेंट फंक्शन है उनको कहां तक प्रभावित करते हैं। तो इच्छित प्रकार और आकार यानी मैनिफेस्ट फंक्शन ये एक है। तो लॉकडाउन में प्रकारात्मक एकता तो उत्पन्न हुई है। लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसमें प्रकारात्मक एकता हुई। लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, लोग एक दूसरे के साथ सहयोगी हो गए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पुलिस महकमा, पुलिस की बहुत बुरी स्थिति थी, समाज में कोई अच्छी छवि नहीं थी, लेकिन आज पुलिस की छवि सबसे अच्छी छवि है और वो जनता के साथ प्रकारात्मक रूप से बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही फंक्शनल रूप में वो उनके साथ यूनाइटेड हो गए हैं, बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं और अपनी जान पे इसी तरह से डॉक्टर, नर्स, सफाई वाले ये सब मिलके काम कर रहे हैं हमारे लिए। दूसरी चीज कहते हैं मर्टन ने कहा था प्रकार जो है किसी संरचनात्मक या किसी इकाई का वह परिणाम है जो समाज के अनुकूलन और व्यवस्थापन को बढ़ाता है। यानी फंक्शन किसी भी संरचना की इकाइयों के जो फंक्शन हैं उसमें प्रकार जो है, फंक्शन जो है वो समाज में अनुकूलन और उसके व्यवस्थापन को बढ़ाता है। जिस तरह आपने देखा होता है एक दंपति अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, ये व्यक्तिगत मनोदशा है, ये उसकी व्यक्तिगत मनोदशा है, अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन जब वो समाज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं तो वो वास्तव में बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहा, वो समाज के लिए एक नए सदस्य को तैयार कर रहा है, समाज को एक नया सदस्य प्रस्तुत कर रहा है। तो ये कहा जाता है आपका फंक्शन या प्रकार, क्योंकि इससे वस्तुनिष्ठ परिणाम निकल रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिल रहे हैं। यहाँ इस फंक्शन से जब वस्तुनिष्ठ परिणाम मिलते हैं तो उसको मर्टन कहते हैं कि वो प्रकार है। यानी प्रकार वो अवलोकित परिणाम है जो किसी व्यवस्था में, प्रकार वो अवलोकित परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन और व्यवस्थापन में सहयोग करता है। यानी कोई भी व्यवस्था हो जब उसके अनुकूलन और व्यवस्थापन में सहयोग मिलने लगे तो उसको वो प्रकार कहते हैं। और आकार की जब बात होते हैं तो आकार किसी संस्था या संरचना या इकाई का ऐसा परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था या उस सामाजिक संरचना के अंश के रूप में उस जीवन को बाधित करते हैं। यानी वहां समाज के समंजन को घटाने लगते हैं, उसको डिक्रीज करने लगते हैं, संतुलन में व्यवधान पहुंचाने लगते हैं, जो भी संतुलित अवस्था है हमारी सामाजिक व्यवस्था उसको बाधित करने लगते हैं। वहीं गैर कार्य संरचना की इकाई या संस्था के वो परिणाम है जो संबंधित व्यवस्था के लिए किसी भी रूप में प्रासंगिक नहीं होते। अब प्रकार समाज के लिए सकारात्मक है, इसको अपन देखेंगे तो वास्तव में आप याद कीजिए कि 21 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देशवासियों आप 24 मार्च को जनता कर्फ्यू की बात की थी, आप घर में रहिए। इसका कईयों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा रे क्या बेवकूफ़ी है, देश में संक्रमण फैल रहा और आप कह रहे जनता कर्फ्यू, घर में रहिए और शाम को थाली बजाइए और वगैरह वगैरह लोगों ने
थाली बजाने से कोई कोरोना भगेगा, इस टाइप की बात की। लेकिन वहीं आप देखिए उस दिन सबसे ज्यादा यूनिटी हमको देखने को मिली थी, लोगों में एक मानसिक रूप से लोग आज जुड़ गए थे। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, गणतंत्र दिवस की परेड को आप ये भी कह सकते हैं इसमें हम बहुत धन और श्रम बर्बाद कर रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं उसका। लेकिन क्या ऐसा है? वास्तव में गणतंत्र दिवस की परेड जो है एक प्रकट प्रकार है एकता को बढ़ाने का, यूनिटी इंक्रीज करने का एक प्रकट प्रकार है। दीप प्रज्वलन कराया था कि आप 5 दिए जलाइए। वो जो दिए जलाना था वो वायरस के भय में जी रही जनता में एकता बढ़ाना थी, उनको यूनाइटेड करना था। ये दोनों ही वास्तव में क्या प्रकट प्रकार है। लॉकडाउन का एक प्रकट प्रकार आपको ये बताता हूं, ये था कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ना, जिससे कि वो जो आगे बढ़ रहा है श्रृंखला ब्रेक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वायरस से संक्रमण बच जाएगा। यहां मर्टन ने कहा था कि वास्तव में व्यवस्था में प्रकट प्रकार के साथ ही साथ अप्रकट लेटेंट फंक्शन भी होते हैं। एक तो प्रकट फंक्शन जो हमको दिखाई दे रहे हैं और प्रकट फंक्शन भी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए थे, जैसे आप कोई आदमी करेले की सब्जी खाता है, करेले की सब्जी खाने से उसकी डायबिटीज अपने आप, उसको नहीं मालूम था कि डायबिटीज, लेकिन डायबिटीज पे फायदा करी, उसकी डायबिटीज घट गई। ये उसका अप्रकट प्रकार है। ठीक यहां पे भी अगर हम देखें, हमने अप्रकट प्रकार की बात करता है कि वे परिणाम जिसकी हम कभी अपेक्षा नहीं करते, जिसके बारे में हम सोचते नहीं और वो हो जाते हैं, वो अप्रकट है। और प्रकट तो जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये होना चाहिए। तो अप्रकट प्रकार कोविड-19 या लॉकडाउन में क्या देखने को मिला है कि सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही थी हमारे देश में, सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ अचानक नीचे चला गया, अपराध में जबरदस्त गिरावट आई है, हमारे वायुमंडल जलमंडल में जबरदस्त, नदियां साफ हो गई, वायु में ऑक्सीजन बहुत शुद्ध हमको मिल रही है। ये अप्रकट प्रकार है, इसके अंतर्निहित प्रकार है, इसके बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन ये हो गया कि वास्तव में ये चीज हम सोच नहीं रहे थे और हमको ये फायदे मिल रहे हैं। अब आप आइए लॉकडाउन के डिफंक्शन की बात करते हैं अपन, क्योंकि मर्टन ने कहा था प्रकार भी होता है और आकार भी होता है। अब आकार लॉकडाउन में कैसा हुआ, प्रधानमंत्री या हमारे देश के किसी भी नेता या किसी भी जनता ने नहीं सोचा था कि एक तो था कि प्रकट रूप में आर्थिक नुकसान होगा, हम सब जानते थे सब चीजें बंद हो जाएंगी तो आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि हमारी दिनचर्या बंद हो गई, आर्थिक क्रियाकलाप बंद हो गए तो आर्थिक नुकसान हमको होगा, ये हम जानते थे, ये प्रकट था। मानवीय दृष्टि से इसको सभी ने स्वीकार भी किया। लेकिन आपने सोचा है कि एक तो था कि 31 दिन की तालाबंदी की जाएगी, प्रकट प्रकार के रूप में हम संक्रमण में जो अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है उसको तो रोक लेंगे। वहीं आप देखिए कि अफवाहों के बाजार पे किसी ने नहीं सोचा था, अफवाहों का बाजार भी समाज में उसी के पैरेलल चला और उस अफवाहों के बाजार ने क्या करा, दिल्ली की घटना हमको मालूम है, मुंबई की घटना मालूम है, बांद्रा रेलवे स्टेशन की, सूरत की, यहाँ जो माइग्रेंट लेबर थे हमारे प्रवासी श्रमिक, इनका अप्रत्याशित जमावड़ा हुआ। और आप सोचिए, आपने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लोगों को दूरी रखना है, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में आपके माइग्रेंट लेबर इकट्ठे हुए और उनसे सोचिए खतरा कितना बढ़ गया। वहीं निजामुद्दीन, दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में एकत्रीकरण हुआ था लोगों का प्रार्थना के लिए। उस एकत्रीकरण के बाद वो जो निकले हैं लोग, उन्होंने पूरे देश के एक एक कोने कोने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचाने का काम किया। ये इसके बारे में ये डिफंक्शन है, ये डिफंक्शन है। इसमें हमारी इकाइयां, सारी सुरक्षा इकाइयां उसमें लगी थी, लेकिन यहाँ किसी ने अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया कि अफवाहें फैलाएंगे या कुछ और ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिसके कारण समाज में संक्रमण बढ़ेगा। तो ये वास्तव में आकार कहलाता है। आकार यानी जितने व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करी, समाज की निरंतरता में रुकावट पैदा करी, सामाजिक व्यवस्था को असंतुलित किया, ये सामाजिक संरचना का अवांछित परिणाम है। आकार वास्तव में क्या रूढ़िवादी होता है और प्रकार प्रगतिशील होता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे इस प्रकार से अंतर आ रहा है। अब प्रकारवादी विचारक इमाइल दुर्खीम की भी यहाँ चर्चा करनी, क्योंकि अपन समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। मर्टन के करीब प्रकारवादी कि आपको प्रकार के रूप में ये हुआ कि हमारे यहाँ प्रकट प्रकार ये था कि हमने उसमें संक्रमण में रोक लगाई, उसकी गति में काफी अंकुश करा, जिसके कारण आज भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरे देश जो लाखों में पहुंच चुके हैं, अभी हम सिर्फ 16,000 पे पहुंचे हैं, जो कि देखा जाए तो
बहुत कम है, 11,000 पे एक आदमी है, जबकि हमारी आबादी काफी है। अब प्रकट इसके हुए जो थे लेटेंट कि उसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर्यावरण बहुत अच्छा हो गया, नदियां साफ हो गई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अपराध की दर घट गई, जो हमारे एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट बहुत ही खत्म हो गए, चोरियां खत्म हो गई, आत्महत्या की दर भी घटी। सामाजिक एकता के बढ़ने से आत्महत्या की दर भी घटी है, जबकि भारत में आत्महत्या भी बहुत थी। इसको आपने सोचा होगा कि दुर्खीम ने 1897 में, ये भी प्रकारवादी थे, दुर्खीम ने 1897 में आत्महत्या का सिद्धांत बताया था, जिसमें कहा था आत्महत्या व्यक्तिगत नहीं सामाजिक कारण है। और आज देखिए कि सामाजिक एकता बढ़ रही है, समाज में सामाजिक एकता बढ़ी है, उसका परिणाम क्या हुआ? लोग नकारात्मकता की ओर नहीं जा रहे हैं और आत्महत्या की दर घटी है। हाँ, जरूर इसमें एक चीज और है, अभी मार्च के महीने में जर्मनी के वित्त मंत्री थॉमस शेफर ने आत्महत्या की थी। अब वो दुर्खीम ने 3 प्रकार की जो आत्महत्या बताई है, उसका पूरा उसमें स्पष्टीकरण होता है, क्योंकि उन्हें थॉमस शेफर ने सामाजिक चेतना घटने से आत्महत्या की। जर्मनी में सामाजिक चेतना में गिरावट आई। उनके 3 सिद्धांत, 3 प्रकार थे आत्महत्या के: अहमवादी, पराअहमवादी, आदर्शहीन आत्महत्या। तो जो तीसरा एनोमिक है, आदर्शहीन आत्महत्या, वो थॉमस शेफर का आत्महत्या था। कोविड-19 से सामाजिक जीवन में निरंतर अनियंत्रण बढ़ रहा है, नियंत्रण जो है हमारा कम हो रहा है, अनियंत्रण की ओर समाज बढ़ रहा है, जिससे असंतुष्ट हो गए समाज में नियंत्रणकारी शक्तियां बिखर गई हैं। आज समाज असंतुष्ट हो गया है, नियंत्रणकारी समाज की शक्तियां बिखर गई हैं। इस कारण से वहां अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिर रही थी और नियंत्रणकारी शक्तियों के बिखराव के कारण थॉमस शेफर को लगा कि अब मैं किसी काम का नहीं, उसने आत्महत्या की ओर कदम बढ़ाया। तो रॉबर्ट मल्टन का प्रकारवाद और दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत, ये 2 समाजशास्त्री सिद्धांतों के आधार पे हम जो है यहाँ पे कोविड-19 या लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है, ये महामारी, इसकी आज यहाँ